students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 7th chapter of class 4, which is about animal homes. So students, animals live in different places. Different animals survive in different conditions. They are having different places to live. ठीक है, अब वो जहाँ रहते हैं उनको उनका होम शेल्टर कहा जाता है. कैसे वो सर्वाइव करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए. सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एनिमल्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. एनिमल्स आपको हर जगह मिलेंगे. ठीक है, दे लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर. लैंड एंड वाटर दोनों जगह रहते हैं. एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर दैट सूट देयर नीड्स. द नेचुरल सराउंडिंग्स इन व्हिच एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. Our Earth has many habitats. These are cold mountains, dense forests, desert, rivers, seas and ocean. So हर एक एनिमल डिफरेंट प्लेस पे सर्वाइव करता है अपने नीड के अकॉर्डिंग कि वो कहाँ जो उसके नीड को सूट करता है. तो उस नेचुरल सराउंडिंग में जहाँ पे एक एनिमल सर्वाइव करता है, नेचुरल सराउंडिंग को उसका हैबिटेट कहा जाता है. हमारे अर्थ पे बहुत सारे हैबिटेट है. ठीक है, जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, सीज, ओशंस, ये डिफरेंट हैबिटेट्स हैं जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है. तो नंबर 1 वी विल टॉक अबाउट लैंड एनिमल्स. लैंड एनिमल स्टूडेंट्स कौन से एनिमल्स है? ठीक है, जो लैंड पे रहते हैं. देयर आर लार्ज वैरायटी एंड नंबर ऑफ एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी बोलते हैं. सी, a large number of animals that live on land are called terrestrial animals and those which live in jungles live in natural shelter. और जो जंगल या फॉरेस्ट में रहते हैं वो नेचुरल शेल्टर्स में रहते हैं. जैसे कि फॉक्स है. फॉक्स कहाँ रहते हैं? केव्स में. लॉयन कहाँ रहता है? डेन में. एलिफेंट एंड डेयर ट्रीज के अंदर रहते हैं, नीचे अंदर रहते हैं, है ना. मोस्टली ज्यादातर रहेंगे जहाँ क्या एक अच्छा सोर्स ऑफ वाटर इन्हें मिल जाए. ठीक है, फिर बात करते हैं मोल्स की. सो मोल्स कहाँ रहते हैं? अंडरग्राउंड टनल में, जहाँ पे उनको क्या मिल जाते हैं? वर्म्स मिल जाते हैं खाने के लिए. आंट क्या करती हैं? वो अपना बड़े बड़े आंट हिल्स बनाती हैं. इंसेक्ट्स की बात करें जैसे कि हनी बीज भी अपना शेल्टर बनाती है. कहाँ? ट्रीज के ऊपर या फिर जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वहां पे बनाती हैं. इसका हाइज बोलते हो. फिर चिंपैंजीज, मंकीज, बबून्स, दे लिव ऑन ट्रीज. ठीक है, ये ट्रीज पे रहते हैं एंड स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर एंड आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल. और वहीं पेड़ों की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर स्विंग करते रहते हैं. और इन एनिमल्स को जो ट्रीज पे रहते हैं उनको हम आर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं. ठीक है, डेजर्ट एनिमल्स लाइक कंगारू, रैट, स्नेक लिव इन एन अंडरग्राउंड होल दैट कीप्स देम कूल ड्यूरिंग द डे. जो डेजर्ट एनिमल्स है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना, तो वो लोग क्या रहते हैं? अंडरग्राउंड होल में रहते हैं सो दैट डे टाइम वो खुद को क्या कर सके? कूल रख सके. ठीक है, सी दिस इज द पिक्चर ऑफ कंगारू, रैट, स्नेक. ये सब आपके डेजर्ट एनिमल्स कहाँ रहते हैं? अंडरग्राउंड होल में रहते हैं. Now next we are having water animals. Water animals students वो animals जो पानी में रहते हैं उनको हम aquatic animals ही बोलते हैं. The animals that live in water are called aquatic animals. जैसे कि fishes, crab, whale, dolphins, octopus, etc. ये सभी examples हैं. ठीक है, they make their homes in the corals or among the underwater plants. ये कहाँ अपना घर बनाते हैं? underwater plants के आसपास या corals में. The seashore provides shelter to crabs, turtles and sea worms. They live under the rocks or make holes in the sand. जो seashore होता है वो किस किस को shelter provide करता है? crabs को, turtles को, sea worms को. ये कहाँ रहते हैं? वहाँ जो rocks होते हैं उनमें या फिर उनमें जो sand वाले पोर्शन में holes बनाकर ये रहते हैं. फिर उसके बाद water provides them with food and oxygen. ठीक है, वाटर इनको फूड एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. वॉलरसेस स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन द कोल्ड सी वाटर ऑफ द पोलर रीजन्स. दे कम आउट ऑफ द वाटर ओनली टू गिव बर्थ. वॉलरसेस ऐसे एनिमल्स है जो स्टूडेंट्स अपना क्या पूरे की पूरी लाइफ कहाँ स्पेंड कर देते हैं? पोलर रीजन्स की जो बिल्कुल ठंडा सी वाटर होता है उसमें. ठीक है, सिर्फ वो जब उनको बर्थ देना होता है तो वो बाहर आते हैं, फिर वो दोबारा वहीं चले जाते हैं. नाउ The animals which live both on land and in water. अब वो animals जो पानी और land दोनों पे survive करते हैं उनको amphibians बोला जाता है. See, the animals that live both on land and in water are called amphibians. Example: frogs, toads, salamanders. ठीक है, crocodile, alligators. ये भी ऐसे animals हैं which can live on land as well as in water. Okay, चलो. A frog lays eggs in water. Its young ones called tadpoles live in water and come on land when they become frogs. एक frog जो होता है वो अपने eggs अंडे कहाँ देता है? पानी में देता है.
फिर उसमें से जब उनके यंग वंस हैच होकर बाहर निकलते हैं, जिनको हम टेडपोल्स कहते हैं, ये भी पानी के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जब ये एडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो जाते हैं तब ये लैंड पर आना शुरू करते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं मैन मेड शेल्टर्स में, यानी कि ऐसे शेल्टर्स में जो हम इनके लिए बनाते हैं। यही शेल्टर्स इनको प्रोटेक्ट करते हैं हीट, कोल्ड, रेन और वाइल्ड एनिमल्स। जैसे कि आपको एग्जाम्पल गिवन है हॉर्स। हॉर्स एक डोमेस्टिक एनिमल है, ये इनका घर है जिसको आप क्या बोलोगे? स्टेब्स। ठीक है, ये मैन मेड शेल्टर है हॉर्स का, जिसको स्टेबल कहा जाता है। इनके अंदर हॉर्सेस रहते हैं। सी हॉर्सेस आर केप्ट इन अ स्टेबल। शीप एंड गोट आर केप्ट इन फार्म। शीप एंड गोट को कहाँ? फार्म्स में रखा जाता है। पिग कहाँ रहता है? स्टाई में। काउ एंड बफलोज रहती है शेड्स में। डॉग एंड कैट्स को एज अ पेट हम अपने घर पे रखते हैं। तो ये सभी मैन मेड शेल्टर्स में रहते हैं। नेक्स्ट इज नॉक्टर्नल एनिमल्स। नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? वो एनिमल्स जो रात के वक्त नाइट टाइम में एक्टिव रहते हैं, डे टाइम में लेजी होते हैं, उनको नॉक्टर्नल एनिमल्स कहा जाता है। Animals that are active at night are for nocturnal animals. They can see very well in the dark. Hamsters and guinea pigs are nocturnal in habit. इनको रात के वक्त अंधेरे में बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली सब कुछ विजिबल होता है। एग्जाम्पल हैमस्टर, guinea pigs, ये नॉक्टर्नल होते हैं। ठीक है, they stay in their burrows during the day. Owls and bats to come out at night. Earthworms live under the ground. They come to the surface at night to eat. Moths to come out at night to feed. ठीक है, ये क्या है? जैसे कि हम हैमस्टर और गुइनिया पिग है, ये अपने बुरोज के अंदर रहते हैं डे टाइम पे, रात के वक्त ये बाहर आते हैं। आउल है, बैट है, ये भी रात में ही देख पाते हैं। अर्थवर्म्स ग्राउंड में रहते हैं पूरे दिन, लेकिन नाइट पे ये सरफेस पे अर्थ सरफेस से बाहर आते हैं, क्या करने के लिए? बॉम्ब्स वगैरह खाने के लिए। ठीक है, मॉथ्स है, मॉथ्स भी क्या नाइट में ही बाहर निकल कर आते हैं फीड करने के लिए। ओके, चलो Now next we'll talk about birds nest. Birds के बारे में बात करते हैं। इनका जो होम होता है, कि रहने की जगह क्या होती है, इसको आप क्या बोलते हो? नेस्ट बोलते हो। Bird is an animal that builds nest to lay eggs, and the eggs remain safe and warm in its nest. The baby bird lives in the nest till they are big enough to fly. The birds abandon their nest if the young ones leave the nest. So bird एक ऐसा एनिमल है जो अपने एग्स को ले करने के लिए खुद से नेस्ट बनाता है। उसी नेस्ट में बच्चे का वो जो बेबी बर्ड होता है, एग होता है, वो सेफ रहते हैं, वार्म रहते हैं। जैसे बेबी बर्ड क्या हो जाती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है फ्लाई करने के लिए, तो वो जो नेस्ट उन्होंने बनाया था वो क्या कर दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है। सो दैट यू जब दोबारा उन्हें एग्स ले करने वो दोबारा से एक नई जगह पे सेफ प्लेस पे इसके लिए नेस्ट बनती है। ठीक है, चलो। Birds choose their nesting place with great care. It should be safe from enemies and bad weather in the months from February to April. They are most active in these months. The birds use dry grass, leaves, twigs, cotton, thread, wool, feathers and straw to make a nest. So birds अपना nesting place यानी कि वो जगह जहाँ पर वो nest बनाएंगी बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अलर्टनेस के साथ उसको चूज करती हैं। ठीक है, वो एक ऐसी जगह चूज करेंगे जो उनके एनिमीज से प्रोटेक्टेड रहे। बुरी मतलब बैड वेदर कंडीशंस होती हैं स्पेशली फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल, उससे प्रोटेक्टेड रहे, है ना। इन मंथ्स में काफ़ी एक्टिव होती हैं। ये ड्राई ग्रास, लीव, ट्विग, कॉटन, थ्रेड, वूल, फेदर, स्ट्रॉ, इन सब का यूज़ करती हैं, कलेक्ट करती हैं और तब जाके अपना नेस्ट बनाती हैं। अभी जो नेस्ट होते हैं स्टूडेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। ये आपको बुशेस में मिल सकते हैं या विंडो सील या ट्रीज के ऊपर मिल सकते हैं, है ना। चलो, जैसे कि क्रो एंड स्पैरो मेक अ नेस्ट विद ड्राइड स्टिक। दे मेक डीप कप शेप नेस्ट दैट प्रोटेक्ट द यंग वंस फ्रॉम फॉलिंग आउट ऑफ द नेस्ट। क्रो और स्पैरो जो होती है ये कैसी बर्ड है जो अपना नेस्ट बनाती है ड्राइड स्टिक से, सूखी हुई जो स्टिक होती है उनसे बनाती है, और उनका जो नेस्ट की शेप होती है वो कप शेप होती है, तो दैट इनका जो एग में वो नीचे लगे, इस तरीके की कुछ शेप होती है इनके नेस्ट की। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, चल। An eagle makes its nest on the topmost branch of a tall tree. जो ईगल है, ये देखो, ये पिक्चर आपको गिवन है, ईगल है, ये किसी एक ऐसे ट्री की सबसे ऊपर ब्रांच पे बनाएगी जो काफी टॉल, वहां जाके अपना नेस्ट बनाती है। ठीक है, अ स्वान लेज इट एग्स ऑन अ हीप ऑफ प्लांट मटेरियल। स्वान, ये देखो स्वान है, ये क्या प्लांट का जहाँ मटेरियल बहुत सारा इस तरीके से हीप बना होगा वहां पे अपने एग्स ले करती हैं। फिर उसके बाद है पैट्रिज। पैट्रिज एक बर्ड है जो शैलो नेस्ट बनाती है ग्राउंड में। ठीक है, जो पैडी फील्ड होगा, जहाँ पे ग्रासी फील्ड होगा, कुछ इस तरीके से वहां पे पैट्रिज अपना नेस्ट बनाती है।
वुडपेकर मेक नेस्ट ऑन ट्रीज, इट मेक्स द होल इन द ट्री ट्रंक विद चिजल शेप बीक। ये वुडपेकर है, आपको देखो इनकी जो बीक है ये चिजल शेप्ड होती है, इससे ये ट्री के ट्रंक पे होल करती है, उसके अंदर अपना नेस्ट बनाती है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज वीवर बर्ड। वीवर बर्ड मेक्स अ ब्यूटीफुल नेस्ट विद ट्विग्स एंड ग्रास। सी ये वीवर बर्ड है, इनका जो नेस्ट होता है बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, जिसको ये ट्विग्स एंड ग्रास की हेल्प से बना। नेक्स्ट इज टेलर बर्ड। दिस इज द पिक्चर ऑफ टेलर बर्ड। ये भी अपना नेस्ट बनाती है, क्या करके, लीव्स को स्टिच करके आपस में, ठीक है। किसकी हेल्प से, ग्रास या थ्रेड या वूल जो भी मिल जाए उससे लीव्स को आपस में स्टिच करेंगे और तब जाके ये अपना नेस्ट बनाती है वीवर बर्ड। ओके, नेक्स्ट इज स्पाइडर्स वेब। स्पाइडर का क्या होता है, स्पाइडर का वेब होता है अपना घर, ठीक है। सो स्पाइडर स्पिन्स इट्स ओन वेब्स विद द लिक्विड or silk given out from its body which becomes solid when it comes in contact with air। स्पाइडर क्या बनाता है, अपना खुद का वेब बनाता है, जाल बनाता है। कैसे, एक लिक्विड या एक सिल्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इनकी बॉडी से बाहर निकलता है और जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो सॉलिड शेप में आ जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठीक है ना। सो इस तरीके के लिक्विड से ये अपना खुद का वेब बनाते हैं। द सिल्क थ्रेड स्पन बाय द स्पाइडर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और आपस में जिस तरीके का, आप देखो ये स्पाइडर है, इसने ये बनाया मकड़ी का जाला जिसे आप बोलते हो, ठीक है। तो ये सिल्क की थ्रेड को ये आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्गली क्या करते हैं, स्पन कर देते हैं। इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड इन द वेब एंड आर ईटन बाय द स्पाइडर एज फूड। कोई भी जो इंसेक्ट होता है वो इस वेब में आके क्या हो जाता है, फंस जाता है और फिर स्पाइडर उसको एज अ फूड खा लेता है, ठीक है। चलो स्टूडेंट, so far we have discussed about all the types of animals and their habitats. The chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter. Thank you everyone.